आपने बहुत दिनों के बाद बहुत सही सवाल पूछा है। मैं तो इस मामले में कई बार ये सोच रहा था कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप घटिया निर्माण की बात कर रहे हैं। लगातार चाहे कोई विभाग हो, इस सरकार में भ्रष्टाचार हर विभाग में हो रहा है। लगातार चाहे आप जिला पंचायत की जो भी बात आपने की है कि जिला पंचायत नाला निर्माण, चाहे कछियापुर हो, चाहे तिरवा में बेला रोड के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक नाला निर्माण हो रहा है, चाहे हसेरन के बिलात जहरापुर एक गांव है, संज्ञान में आया कि वहाँ भी बहुत ही घटिया तरीके से निर्माण हो रहा है। और लगातार वहाँ के किसान, जो वहाँ की जनता है, उसका विरोध भी करने आई थी। माननीय हमारे जो कन्नौज के जिलाधिकारी महोदय हैं, वहाँ ज्ञापन देने भी लोग आए थे। तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें सत्ताधीश नेताओं का भी हाथ है। लगातार इस सरकार में कमीशन खोटी बढ़ रही है। चाहे आप जिला पंचायत की बात करें, इस सरकार में लगभग हमारे हिसाब से 28% कमीशन तो खाली जिला पंचायत के अधिकारियों की जाती है और लगभग 10 से 12% सत्ताधीश नेताओं के पास जाता है। तो आखिर ये जनता के हित में काम अच्छे कैसे हों? ये पूरी सरकार ही भ्रष्टाचारी है। ये सरकार ही नहीं चाहती कि जनता के हित में कोई काम हो और पूरा पैसा जनता के हित में खर्च किया जाए। इसलिए ये जांच का विषय है। धन्यवाद आप मीडिया वालों का, कम से कम सही सवाल आप लोग कर रहे हैं और आप देश का चौथी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप ये सही मुद्दे उठाते रहेंगे तो जनता के हित में विकास कार्य अवश्य होंगे। और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो लगातार जैसे पिछली सरकार में समाजवादी सरकार में काम हुए थे, अब आने वाली 2027 की सरकार में भी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कन्नौज में विकास की गंगा बहाई जाएगी और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। संस्था कोई भी काम, चाहे कोई संस्था कर रही हो, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, त्रिस्तरीय पंचायत, नगर पालिका, काम पूरी ईमानदारी से होना है, पूरी गुणवत्ता के साथ होना है। करप्शन को कैसे रोका जाता है ये हमको आता है। शिकायत जहां जहां मिल रही है वहां पे कार्रवाई हो रही है। मैं उन ठेकेदारों को, इंजीनियरों को बधाई दूंगा जिन्होंने काम अच्छा किया। जिन्होंने काम ठीक नहीं किया उनके खिलाफ FIR दर्ज है, वो जेल जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। तो कोई भी संस्था काम कर रही हो, काम पूर्ण ईमानदारी के साथ होगा, अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा। पंचायत के द्वारा नालों का निर्माण जिलों में कराया जा रहा है। जहाँ तक देखो तो वहाँ तक के ग्रामीण जो है ऐसे कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हमारी जांच करने के लिए टीम पहुंची वहाँ पर। जब समाचार कवरेज किया तो एक नाला ऐसा पाया तिरवा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जहाँ पर जो है गुणवत्ता मानक के हिसाब से नहीं लगाई जा रही है। ऐसा करने वाले को लिए क्या करेंगे, क्या कदम होंगे भारतीय जनता पार्टी के? वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से काम कर रही है और जिनका नारा ही है जीरो टॉलरेंस पर काम करना। तो निश्चित रूप से आपने ये जानकारी दी है। इस टाइप से अगर कहीं कोई कर रहा है, कोई भी विभाग हो, और कहीं पर भी जरा भी लापरवाही हो रही है, मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों से वार्ता करते हुए जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे गलत कार्यों में, उनके ऊपर कार्रवाई कराने का काम। ये क्या नाम है? जिला पंचायत सदस्य राजीव प्रताप। आपके क्षेत्र में एक नाले का निर्माण आप सामने देख तो रहे हैं, मोरों की डट चल रही, नीचे बोल्डर भी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार कौन करेगा? तो नाला बनने क्या नाला बनना? नाला वो यही आएंगे, स्वयं बताएंगे क्या मानक है। अभी क्या कमी लग रही है आपको? इसमें मोरों की डस्ट चल रही और नीचे बोल्डर भी नहीं पड़ रही और सरिया भी वैसी रखी। ये नाला शायद लगभग 500 मीटर का है। नाले का जो फड़ बनाया जाता है तो उसमें तल में कुटाई और कौन बोल्डर पड़ता है, कुछ नहीं हो रहा। बोल्डर कितना पड़ा है? यहाँ की जनता ने विरोध भी किया, ठेकेदार ने उसको भगा दिया। बोल्डर कितना पड़ा अभी? एक आध पड़ा कहीं कहीं दिखावे के लिए, वो होगा लगभग आधा इंच।